स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को कवर करूंगा इस वीडियो में। 69,000 भर्ती में कोर्ट अपडेट, दो प्रमुख अपडेट हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आप लोगों के समक्ष यहाँ पर है। 3 जुलाई से ऑनवर्ड आपकी स्टार्ट हो जाएगी सुनवाइयाँ। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। विपक्षी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं अपने एकजुटता के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, और हमारे खेमे में वहीं निराशावादी विचारधारा चलती रहती है ना। हम लोग एकजुट होंगे तो दूसरा कोई दीमक निकल आएगा उसमें से। बहरहाल 3 जुलाई को, जो 6 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी, जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। उत्तर कुंजी का जो मैटर 6 जुलाई को लिस्टेड था वो 3 जुलाई को कर दिया गया। अब सोचिए, विपक्षी बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमको हताश और निराश नहीं होना। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कि जो हम 6 तारीख को सुनवाई में देखने वाले थे वो 3 तारीख को अब देखेंगे, है ना। तो आपका सहयोग, आपकी एकजुटता और भी ज़्यादा आप सुदृढ़ और मजबूत तरीके से बढ़नी ही चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। अब इसको लेकर कल से ही नेगेटिवनेस हर जगह फैल रही है। कोई मुझे बोल रहा है कि अब इसके बारे में बताओ तुम, है ना। 30 तारीख को आपके सॉलिसिटर जनरल रिटायर हो रहे हैं। तो भैया इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया भारत सरकार द्वारा। अब इस बात पे अब कोई मुझे कमेंट नहीं करने आएगा कि इस बारे में बताओ। क्यों? क्योंकि अब समझ में आ गया होगा सब लोगों को कि कार्यकाल बढ़ गया है। ये प्रतिबद्ध हैं सुनवाई में जाने के लिए, लेकिन आपकी एकजुटता और आपका आर्थिक सहयोग ही तय करेगा कि 3 तारीख को क्या आप लोग किस प्रकार की अपडेट लेना चाहते हैं। चलिए फटाफट सारी अपडेट को कवर कर लेते हैं। तो इसी अपडेट से स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों के समक्ष ये है, डायरी नंबर है 12/907/2020। ठीक है, 15 जून को ये फाइल किया गया था। और यहाँ पर आ जाते हैं तो स्टेटस देख सकते हैं क्या है। एडमिशन है, टेंटेटिव केस आपकी 3 जुलाई को मेंशन की गई है। और आपका एक्ट क्या है कि ऋषभ मिश्रा और अदर्स वाला ये क्रियाकलाप है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप खुद सोच लीजिए कि 6 तारीख की केस को वापस इनको 3 तारीख को ये लोग लिस्टेड करा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जानते हैं? ये दोनों केस 24 तारीख को मेंशन थे, ये और एक और था जो त्रिपाठी जी का या कुछ था, वो भी उत्तर कुंजी मैटर था जो खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। फिर से वही चीज़ उठाया गया। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसलिए परेशान होने की आवश्यकता है क्योंकि आपके अंदर एकजुटता नहीं है, आपके अंदर आर्थिक सहयोग की बात नहीं है प्रतिबद्धता से। तो जितना लेट लतीफ़ी से आप सहयोग कर रहे थे, अब आपको गति बढ़ानी पड़ेगी और तीव्रता से सहयोग करना पड़ेगा लीगल टीमों का। सबसे स्पष्ट बात है, क्योंकि जब तक सीनियर वहाँ पर, देखिए जरूरी नहीं कि सीनियर आपके 12, 15, 18, 20 खड़े हों। एक ही सीनियर खड़ा हो, लेकिन इतनी मजबूत दावेदारी से अपना, जैसे आपके सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, विपक्ष के दर्जन भर वकीलों को मुंह की खानी पड़ती है बस अकेले इनके खड़े होने से। तो ऐसा एक सीनियर अधिवक्ता आपको भी खड़ा करना पड़ेगा कि वहाँ पर दर्जन हो, चाहे 2 दर्जन हो, चाहे 5 दर्जन वकील हों, सबको मुंह की खानी पड़े। सीधी और स्पष्ट बात है, क्योंकि आप वैलिड हैं और वहाँ पर वैलिडिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया पर स्टे वाली बात ना हो। अब यहाँ पर मुझे कुछ लोग बोलेंगे उत्तर कुंजी मैटर है और तुम पहले चाहते थे कि उत्तर कुंजी पे नंबर मिल जाए। भैया नंबर तो 3 अंक सबको कॉमन मिले ही मिले हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं मिले हैं, नंबर मिले ना। मैंने हमेशा बोला है कि 3 नंबर कॉमन मिलेंगे, 3 नंबर मिला है, चाहे जैसे मिला हो। ठीक है, मुद्दा ये होना चाहिए 3 नंबर। अब 3 नंबर मिलने के बाद भी कई लोग नहीं पास में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन जिन चीज़ों पर जो लोग वैलिड हैं वो अपने काम को कर रहे हैं। जो लोग 6 तारीख से 3 करवा ले रहे हैं, तो आपका तो काम हो ही रहा है। हमको भी तो अपना काम करना आगे के लिए भर्ती प्रक्रिया पर। इसी उत्तर कुंजी मैटर की वजह से सिंगल बेंच में स्टे मिला था और सुप्रीम कोर्ट से फिर खारिज हो गया। डबल बेंच में भी कुछ नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी उम्मीद करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। अब कल से न्यूज़ आ रही थी कि 30 जून को सॉलिसिटर जनरल रिटायर हो जाएंगे, सेवा समाप्ति हो जाएगी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल बढ़ गया है। अब उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये इमीडिएट आपका एक्शन लिया गया है। 29 तारीख को द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉलोइंग। आपका पहला ही नंबर पर यह है कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्री तुषार मेहता एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 1 जुलाई से वो इफेक्ट में आ जाएंगे और 3 साल के लिए उनको बढ़ा दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, और रीअपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो भी 1 जुलाई से रहेंगे। विक्रमजीत बनर्जी साहब, अमन लेखी साहब, मिस माधवी गोदारी,
KM नटराज और श्री संजय जैन, इन सभी का रिपोर्टमेंट हो गया है। 2 एडिशनल सबका मतलब अपॉइंटमेंट हो गया, तो आपको इस बात पर को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आपका सहयोग कितनी तीव्रता से आगे बढ़ता है, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता आया हूँ, सरकार आपके हर सुनवाई पर जितनी छोटी मोटी कीड़े मकोड़ों की तरह सुनवाइयाँ हैं उस पर नहीं पहुँचाएगी अपना वकील, सीधी और स्पष्ट बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सहयोग ही निर्णायक साबित होगा कि आप कितने मजबूत और दावेदार वकील को वहाँ पर रखते हैं, जो आपका पक्ष, चयनितों का पक्ष, सेकंड काउंसलिंग में मजबूती से जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया में बन जाएंगे उनका पक्ष कौन रखेगा, ये आपको तय करना है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।